हेलो मेरे नन्हे उस्तादों। बेटा अभी स्क्रीन पे दिख क्या रहा है? ट्रेन का टिकट है ना। अगर आपको ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो आपको सबसे पहले ट्रेन का टिकट खरीदना पड़ेगा। बिना टिकट के चढ़ोगे तो क्या होगा? टीटी अंकल पकड़ लेंगे आपको और उसके बाद आपको पनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टिकट खरीद तो लेंगे, लेकिन टिकट पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है ये जब तक समझेंगे नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई हमारा कौन सा कोच नंबर है, किस कोच में जाके बैठना है, सीट हमारा कौन सा है। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी, है कि नहीं? तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि ट्रेन टिकट में जो जो इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं उनका क्या मतलब है, किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर ढूंढना है। ओके, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। ये देखिए, ये रेड कलर का पॉइंटर, ये यहाँ पर देखिए अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये दिख रहा है कुछ पिक्चर। ये बेटा दिस इज द लोगो ऑफ इंडियन रेलवे। आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेट क्या लिखा है बच्चों? डेट इज मेंशन्ड एज 24th of December of the year 2006। तो 2006 का ये टिकट बेटा आपके बुक में दिया हुआ है। तो उस समय इंडियन रेलवे का लोगो ऐसा होता था। ठीक है, अभी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, कुछ चीजें ही चेंज हुई हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि अभी इंडियन रेलवे का लोगो कैसा होता है। ठीक है, तो बेटा राइट नाउ इंडियन रेलवे का लोगो इस तरह का है। ओके, अब इस लोगो में भी जो जो बातें दी हुई हैं, जो जो निशान डले हुए हैं बेटा, हर का अपना कोई ना कोई मतलब जरूर है। तो आइए इनके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा भारतीय रेल हिंदी में लिखा हुआ है और फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है इंडियन रेलवेज। ठीक है, अब फिर देखिए बेटा ये किस चीज का पिक्चर है? दिस इज द पिक्चर ऑफ इंजन। ठीक है, इंजन को ही लोकोमोटिव भी बोलते हैं, ध्यान रखोगे, लोकोमोटिव। ठीक है, इसीलिए ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट भी कहते हैं। ओके, so beta this is the picture of a steam engine. Nowadays in most of the trains you will find engines that run on electricity. ठीक है, लेकिन अभी से कुछ सालों पहले जो engines चलते थे बेटा वो चलते थे डीजल पे। उसके भी पहले जो engines चला करते थे ट्रेन में बेटा वो चलते थे स्टीम पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो ट्रेन बना था उसका इंजन एक स्टीम इंजन था और उसके बाद कई सालों तक बेटा कितने ट्रेन आए उन सब का इंजन स्टीम इंजन ही था। स्टीम इंजन के बाद फिर आया बेटा डीजल वाला इंजन, उसके बाद आया अभी जो आप मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे देखते हो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंजन। ओके, तो ये पिक्चर किस चीज का है? स्टीम इंजन का है ना। ये देखिए ये धुआं भी यहाँ से बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर फिर से बेटा आप देखिए, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बेटा सत्यमेव जयते। इसको थोड़ा सा यहाँ पर अलग से मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं क्या लिखा है। पढ़िए तो, सत्यमेव जयते। एक्चुअली सत्यमेव जयते दीज आर वर्ड्स फ्रॉम संस्कृत। ठीक है, आप 6th में जाएंगे तो संस्कृत भाषा भी पढ़ेंगे। तो सत्यमेव जयते इज रिटन इन संस्कृत। सत्यम मीव, ठीक है, सत्य की ही विजय होती है। इंग्लिश में आप इसका कई जगह देखोगे लिखा हुआ रहता है ट्रुथ ओनली ट्रायम्फ्स, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। उसका भी बेटा मतलब वही है। ठीक है, कि धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य गलत कभी भी जीत नहीं सकता। ठीक है, ये लिखा है। और देखते हैं बेटा क्या क्या है। हाँ जी, ये देख रहे हो ये लायन आपको दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? ये है बच्चे हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, नेशनल एम्बलम। एक बच्चे ने कल लाइव क्लास में पूछा भी था, एम्बलम EMBLEM
हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे कंट्री का। ठीक है, ये बेटा अशोक पिलर से लिया गया है, अशोक स्तंभ, जो कि कहाँ पर है, सारनाथ में। अब ये सारनाथ कहाँ है, ये आप लोग ढूंढिए और मुझे बताइए। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, दिस इज द पिक्चर ऑफ अशोक पिलर। ठीक है, अशोक स्तंभ का ये पिक्चर है। यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी लायंस आर यू सीइंग? बेटा देखने में तो यहाँ पर 3 लायन अभी आपको दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अशोका पिलर में 4 लायंस आर देयर, बिकॉज दिस पिक्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रंट साइड। ये सामने से लिया गया पिक्चर है बेटा, इसलिए आपको यहाँ पर 3 ही शेर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में इसका टॉप व्यू भी दिखाऊंगी। असली अशोक स्तंभ का नहीं है बेटा, वो ऐसे ही एक अलग से वुड का बना हुआ फिगरीन है। ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए कैसे आपको ऊपर से अगर देखते हो तो 4 है। तो एक्चुअल में जब आप सारनाथ जाओगे इस अशोक स्तंभ को देखने के लिए, तो आप चारों ओर से घूम करके देखना बेटा, आपको 4 लायंस वहां पर मिलेंगे। ओके, और यहाँ पर भी देखिए बेटा, ये चक्र आप देख रहे हैं, ये चक्र आपने कहीं और भी देखा है। कहाँ? इन आवर नेशनल फ्लैग, हमारे देश के ध्वज में, झंडे में भी बेटा ये वाला चक्र है, अशोक चक्र इसको कहते हैं। ठीक है, अशोक स्तंभ पर है ना अशोक चक्र। ओके, ठीक है। अब देख लीजिए, ये असली अशोक स्तंभ तो नहीं है बेटा। ठीक है, ये एक फिगरीन है, ऐसे ही लकड़ी का मॉडल बनाया हुआ है अशोक स्तंभ का। इसमें हल्का सा टॉप व्यू जरूर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे कि 4 लायन है ना। जो चौथा वाला है, यहाँ पे देखिए, ये चौथा वाला, ये आप उधर से घूम करके जब जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी द फेस ऑफ दिस चौथा वाला लायन, 4th लायन। ओके, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो अब फिर से इस लोगो को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो स्टार्स दिए हुए हैं ना। इन स्टार्स का भी अपना मतलब है। फर्स्ट बेटा, ऑल ऑफ यू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन दिस लोगो। इस लोगो में जितने भी स्टार्स हैं जरा काउंट करो और बताओ कितना है। यस, आई एम वेटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। Why 17 stars? क्यों 17 सितारे ही लिए गए भाई? तो बेटा जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कंट्री है वो 28 स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। वैसे ही बेटा ये इंडियन रेलवे जो है इसको 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। और इंडियन रेलवे के लोगों में जो आप स्टार्स देख रहे हो, ये इन्हीं जोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक जोन के लिए एक स्टार। ठीक है, कैसे ठीक है? ये तो विदिशा मैडम गजब का बात कर रही है। आपको बता रही है कि देयर आर in total 18 zones in Indian Railway and there is 1 star in logo of Indian Railway for 1 zone. और आप जब काउंट करते हो तो you find that actually there are 17 stars only in that logo. तब फिर ये 18वां किधर गया? 18वें जोन को क्यों नहीं भाई स्टार से रिप्रेजेंट किया गया? उससे कोई दुश्मनी है, नाराजगी है? एक्चुअल में बेटा दिस 18th zone, that is actually South Coast Railway. South Coast Railway, it has been added only recently. ठीक है, कुछ सालों पहले ही बेटा साउथ कोस्ट रेलवे को बनाया गया है अलग जोन के रूप में, वरना उसके पहले 17 जोन्स थे। तो 17 जोन्स के लिए 17 स्टार्स। अब इसे कुछ सालों पहले ये 18वां जोन ऐड तो कर दिया गया, लेकिन लोगों को रिवाइज नहीं किया गया, लोगों को रिडिजाइन नहीं किया गया। ठीक है, तो कुछ सालों में ये जरूर से रीडिजाइन होकर के आ जाएगा। तब फिर देखिए, हो सकता है उसमें 18 सितारे रहे, या हो सकता है कि
कंप्लीटली न्यू डिजाइन हो हमारे इंडियन रेलवे का। ओके, अच्छा, तो बेटा मैंने जोन्स की बात की थी, तो इसे याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे रही हूँ। आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं इंडियन रेलवे का जो भी 18 जोन है उसका नाम बेटा यहाँ पर लिख करके आपको दिख रहा है। देख रहे हैं सेंट्रल रेलवे, देन इज ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पर 18 जोन्स बेटा आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने खुद भी कई बार रेलवे से जुड़ी जगहों पर, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस बोगी में क्या लिखा, WCR। WCR इज एक्चुअली वेस्ट, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा बताइए, तो जल्दी से ढूंढ के बताइए, वेस्ट से क्या हो जाएगा, वेस्ट के बाद सेंट्रल, यहाँ पे देखिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसी को शॉर्ट में जब लिखते हैं तो वेस्ट का W, सेंट्रल का C, रेलवे का R, टोटल क्या हो जाएगा एक्चुअल में WCR। तो WCR इज एक्चुअली वेस्ट सेंट्रल रेलवे। इसी को हिंदी में यहाँ पे लिखा है, वेस्ट इज पश्चिम, सेंट्रल इज मध्य, रेलवे का रेलवे, ठीक। यहाँ पर भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, SR और द रे। SR से सोचिए तो क्या होना चाहिए बेटा, सदर्न रेलवे, ठीक है, दक्षिण रेलवे। समझ गए इतना, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से अब इस टिकट को देखिए, अभी तक ने हमने क्या देखा भाई, क्या सीखा है, अभी तक में हमने इस लोगो के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब आगे भी तो बढ़े, अब आ जाते हैं बेटा इस वाले पर, ये क्या लिखा हुआ है, PNR नंबर। PNR नंबर ये क्या होता है, एक्चुअली बेटा PNR नंबर इज पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। ये PNR नंबर जो होता है ये पैसेंजर किसको बोलते हैं पता है ना, जो कि ट्रेन से ट्रैवल करेगा वो पैसेंजर हो गया, जो बस से ट्रैवल किया वो बस पैसेंजर हो गया, ठीक है। जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहा है वो फ्लाइट का पैसेंजर हो गया। तो ये ट्रेन का टिकट हम लोग डील कर रहे हैं, तो हम लोग पैसेंजर का मतलब यहाँ पर इस टिकट पर जो बंदा ट्रैवल करेगा वो पैसेंजर है, ठीक है। तो PNR का मतलब क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पैसेंजर का रिकॉर्ड बेटा इसमें रहता है। अब हाँ जी, यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो बेटा, दिस इज एक्चुअली द PNR नंबर, ये है वो PNR नंबर। आप सभी जो हैं अपने घर में अगर कोई टिकट है तो जरा उसको निकालिए और देखिए तो PNR नंबर आपको दिख रहा है आपके टिकट में, देखा, अच्छा। अब जरा बेटा काउंट करिए तो इस PNR नंबर में कितने डिजिट हैं, पहले यहां पर काउंट कर लीजिए तो स्क्रीन पर 1 2 3, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10। सो इन दिस टिकट PNR नंबर में कितने डिजिट है, 10। अब जरा आपके पास जो टिकट है उसमें काउंट करो तो PNR नंबर में कितने डिजिट आते हैं। सारे बच्चे बेटा काउंट करके इसको ग्रुप में आंसर करना, तो PNR नंबर में कितने डिजिट आते हैं, ठीक है। ये मैं आगे नहीं बता रही हूँ, ये आप लोग बताओगे, ओके। चलो फिर मैं अब आगे बढ़ती हूँ PNR नंबर से। हाँ जी, ये देखिए लिखा है ट्रेन नंबर, गाड़ी संख्या, गाड़ी नंबर। यहाँ पे देखिए ट्रेन नंबर इज रिटन एज 9037, ठीक है बेटा। चूंकि मैंने जैसा आपको बताया पहले कि ये टिकट जो है 2006 का है ना, तो उस समय ट्रेन नंबर जो होते थे बेटा वो 4 डिजिट के हुआ करते थे, एज यू आर सीइंग हियर 9037। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 4 डिजिट्स, ठीक है। अब जो है आपको 5 डिजिट के ट्रेन नंबर्स मिलेंगे और इसका भी बेटा अपना अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग मायने हैं, ठीक है। पहला डिजिट 0 हुआ तो उसका कोई खास मतलब है, 1 हुआ तो कोई खास मतलब है। जैसे स्पेशल ट्रेन के लिए कोई एक खास डिजिट रख दिया गया है कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इस तरह की ट्रेन है, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो ये इस तरह की ट्रेन है। और उसके आगे भी जो डिजिट दिए जाते हैं बेटा उसका भी एक सिस्टम है, ठीक है, उसका भी एक मतलब है।
तो जिसको पता होता है वो ट्रेन का नंबर देख करके ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसको पता चल जाता है। ओके, तो ये सब थोड़ा बड़े होने पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा फिर यहाँ पे देखिए डेट लिखा है, हिंदी में तिथि। ठीक है, क्या है डेट? 24/12/2006। दिस इज द डेट ऑफ जर्नी। ठीक है, किस दिन जर्नी होगी ये उस दिन का डेट है। फिर यहाँ पे देखिए किलोमीटर लिखा हुआ है। किलोमीटर ये बता रहा है कि टिकट में जहां से जहां तक जाना है उतनी की दूरी कितनी है भाई? 643 किलोमीटर ट्रेन के रूट से। फिर यहाँ देखिए एडल्ट वयस्क कितने हैं भाई? तो 2। और चाइल्ड कितना है? तो 1। एडल्ट किसको कहते हैं जानते हो ना बेटा? अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑल दोज पर्सन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 साल, ठीक है, दे विल बी कंसिडर्ड एज एडल्ट। और 18 साल से कम की उम्र वाले जो बच्चे हैं उनको बच्चा समझा जाएगा। 18 साल और उससे ऊपर के उम्र वाले लोगों को बेटा वयस्क एडल्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि 2 adults and 1 child will be traveling, है ना? ओके, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए तो कुछ नंबर लिखा हुआ है ना? 68250918। यहाँ पर 68250918। दिस इज एक्चुअली द टिकट नंबर। ठीक है, टिकट का भी नंबर होता है, दिस इज टिकट नंबर। ओके, हाँ जी। अब भाई यहाँ पर देखिए लिखा है श्रेणी, यानी कि क्लास। बच्चा पार्टी जो ट्रेन के कोचेस होते हैं वो अलग अलग श्रेणी के अलग अलग क्लास के होते हैं। जैसे स्लीपर क्लास हो गया, ठीक है, स्लीपर क्लास में फिर अलग अलग होता है। फिर बेटा एसी 2 टियर, ठीक है, फिर हो जाएगा एसी फर्स्ट क्लास, एसी 3 टियर, ऐसा करके बहुत सारा है बेटा। चेयर कार, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, ठीक है, और फिर आता है बेटा क्या उसे बोलते हैं, अनुभूति। ठीक है, अनुभूति करके भी आता है, अनुभूति कोच। तो ऐसा करके बेटा बहुत सारा अलग अलग श्रेणी का अलग अलग क्लास का इंडियन रेलवे का कोच होता है, इंडियन रेलवे की बोगी होती है ना? और सब में बेटा अरेंजमेंट सुविधाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो आप जानना चाहते हो कि रेलवेज में, इंडियन रेलवेज में, ट्रेन्स में कितने तरह के क्लासेस होते हैं बोगी के? अच्छा, तो बेटा इस वीडियो के खत्म होने के बाद मैं अलग से आपको एक YouTube का वीडियो भेज दूंगी जहां पर आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा कि चेयर कार में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव चेयर कार में क्या होता है, फर्स्ट क्लास किसे कहते हैं, सेकंड क्लास किसे कहते हैं, स्लीपर क्या हो गया, ठीक है, एसी 2 टियर, एसी 3 टियर क्या हो गया, अनुभूति क्या हो गया। ये सारी चीजें जो है बेटा आप उस वीडियो से सीख सकते हो। ठीक है, ओके, चलो। तो यहाँ पर यही देखिए लिखा हुआ है श्रेणी क्लास। कौन सा क्लास? तो लिखा हुआ है 2A। 2A का मतलब जानते हो क्या होता है? AC 2 टियर। ठीक है, अब AC 2 टियर कैसा होता है ये आप उस वीडियो को देखोगे तो जान जाओगे। 2A मतलब AC 2 टियर। ओके, अच्छा जी। अब ये देखिए टिकट कहाँ से कहाँ तक के लिए है? तो इट इज फ्रॉम बांद्रा टर्मिनस टू रतलाम JN। JN मतलब जंक्शन। ठीक, बांद्रा टर्मिनस से लेकर के रतलाम जंक्शन तक के लिए ट्रेन टिकट परचेज की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज देखिए तो ये लिखा है रिजर्वेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बेटा RESV। इट इज एक्चुअली रिजर्वेशन। ठीक है, हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं ना टिकट का, रिजर्वेशन अप टू मतलब कहाँ तक के लिए रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए तो ये लिखा हुआ है, कुछ देखे तो कोड वर्ड जैसा लग रहा है ना, PRSNDLS। एक्चुअल में बेटा जो भी स्टेशन हैं, जंक्शंस हैं, ठीक है, उनके नाम को जो है इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में जो है ना कोड करके रख दिया गया है। तो आप देखना चाहोगे? चलिए एक आपको दिखाती हूँ वीडियो।
ये वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। ये है बेटा IRCTC का वेबसाइट, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर के आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करा सकते हो। तो चलो जरा मैं बुकिंग कराती हूँ और आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ता है फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको जाना है। तो मुझे दुर्गापुर से जाना है, तो आप देख सकते हो बेटा दुर्गापुर के लिए DGR लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, DGR है ना, यही है बेटा कोड उसका। दुर्गापुर से मुझे भुवनेश्वर जाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में भुवनेश्वर में SH कर दिया तो वो नहीं आया। फिर मैंने उसको इरेज करके भुवनेश्वर में केवल S डाला, SH नहीं डाला, तब फिर देखिए उसका आ गया BBS। ये मैं डेट सेलेक्ट कर रही हूँ किस दिन मुझे ट्रैवल करना है, ठीक है। क्लासेस देखिए बेटा, यहाँ पर आ गया अनुभूति क्लास, AC फर्स्ट क्लास, एग्जीक्यूटिव, AC 2 टियर, AC 3 टियर, स्लीपर, चेयर कार, सब आ रहा है यहाँ पे। तो चलो मैं पसंद कर लेती हूँ इसमें AC 2 टियर, कर लिया मैंने। देखिए 2A लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको ब्रैकेट में। अब मैंने डाल दिया फाइन ट्रेन्स, यानी इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच जितनी भी ट्रेन दौड़ रही है भाई ढूंढ के मुझे बताओ तुम। तो देखिए वहां पर आपको अपर राइट कॉर्नर में एरर करके एक मैसेज दिख रहा है। क्या मैसेज दिख रहा है? इन द वेक ऑफ COVID-19 सिचुएशन and as a measure of abundant caution, booking has been suspended on this route, that is from Durgapur to Bhubaneswar, for all trains until further advice. Until further advice, ठीक है। आगे के निर्देश तक कोरोना की वजह से as a measure of abundant caution, सावधानी के लिए ट्रेन टिकट बुकिंग कैंसिल कर दी गई है इस रूट पर। दुर्गापुर से भुवनेश्वर तक आप जो है ट्रेन से फिलहाल तो ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ जाएगा। ओके, चलिए भाई फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ जी, अब फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कोच नंबर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। ये देखिए A1 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 तीनों को एक ही कोच में रिजर्वेशन मिला है, दैट इज कोच A1। अब देखिए यहाँ पर बर्थ का नंबर भी डला हुआ है, ठीक है। सीट कौन सा बर्थ, A1 कोच में कौन सा सीट भाई, तो 21 22 23, ठीक। यहाँ पे ये भी देख लीजिए बगल में लिखा है LB, इसका मतलब होता है लोअर बर्थ। याद करिए मैंने आपको बताया था लोअर बर्थ, अपर बर्थ, मिडिल बर्थ, ठीक है, साइड लोअर, साइड अपर, सब बताया था। और बेटा अभी जब आप वीडियो देखेंगे लास्ट में तो वहां पर फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी में आप देखेंगे कि 2 ही बर्थ दिख रहा है, किसी किसी में देख रहे हैं कि 3 बर्थ दिख रहा है ना। ओके बेटा, तो जरा फिर से समझ लीजिए, LB इज लोअर बर्थ, SL इज साइड लोअर। साइड में जो ये मेरा फेवरेट है, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मुझे साइड लोअर बर्थ मिले, वहां पर आराम से खिड़की के बगल में बैठ जाया करती हूँ, बुक लेकर के बुक पढ़ती हूँ और बाहर खिड़की से नजारे देखते रहती हूँ, ठीक है। तो दिस इज साइड लोअर। अब यहाँ पर देखिए UB इज अपर बर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सेक्स, सेक्स टेल्स कि मेल है या फीमेल। तो यहाँ देखिए ये मेल, ये फीमेल और ये मेल। इन मेल की उम्र देखिए, एज कितनी दी हुई है 39, तो ये एडल्ट है। फीमेल की उम्र देखिए 37, एडल्ट है। और ये देखिए भाई ये जो बच्चा है ये मेल है, लड़का है और इसकी उम्र 7 साल की है। तो देखिए यहाँ पर दिया था ना एडल्ट कितने 2, बच्चा कितना 1। ओके, ठीक है। ये रिजर्वेशन फी यहाँ पे दिया हुआ 75, टोटल जो है इन्हें देना पड़ गया कितना 2578 रुपीज। ओके, देखिए यहाँ पे लेकिन लिखा कैसे जाता है 2578, 2578 नहीं लिखा है 2578। ओके, और यहाँ पर देखिए आई टिकट लिखा है ना। अब ये आई टिकट क्या होता है, दिस इज इंटरनेट टिकट। ओके, फिर यहाँ पर देख लीजिए एक नोटिस भी लिखा हुआ है,
न्यू टाइम टेबल फ्रॉम 1st of December 2006 अवध एक्सप्रेस। तो ये बताया जा रहा है भाई कि 1st of December से रेलवे का नया टाइम टेबल बनेगा। तो भाई आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है टाइमिंग वगैरह में चेंज हो। यहाँ पे ये नोटिस दे दिया गया है कि न्यू टाइम टेबल फ्रॉम 1st of December 2006 अवध एक्सप्रेस, है ना। ओके, और यहाँ पर बेटा ये टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है कि किस दिन जो है ये ट्रेन टिकट की बुकिंग कराई गई थी और कितने बजे कराई गई थी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब बहुत हद तक आप लोग ट्रेन टिकट में जितने इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको समझना, उसको रीड करना जान चुके हैं, ठीक है। मजा आया ना, बहुत सारी नई बातें पता चली ना आज, ठीक है बेटा। तो ये कर लीजिए और अब वीडियो देख लीजिए अलग अलग क्लासेस का।